लोग 5,000 लोग हैं। और इसमें से जब भी किसी की बिटिया की शादी पड़ती है तो वो 5,000 लोग अपने यहां से जहां भी है वो वहीं से 25 रुपए का सहयोग करे, ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं। और बिना आपके घर आए सीधे खाते में वो पैसा भेज देते हैं। तो इस तरह से इस सत्र में पहली बार हमने, ये हमारा पहला सीजन है लगन का, और इस सीजन में हमने लगभग 3 लाख रुपए विभिन्न शादियों में, विभिन्न बेटियों की शादी में सबको दिलवाए। एक बहुत ही अच्छी पहल है। यह कुछ वैसा ही है कि जैसे अगर कोई मड़हा या छप्पर उठाना है और गांव में 10 लोग हैं, हर आदमी अगर अकेले सोचे कि हम उठा लेंगे तो क्या ये उसके लिए संभव है? नहीं संभव, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो। लेकिन अगर 10 लोग मिल करके एक का उठा दें तो क्रमशः एक एक करके सभी के छप्पर उठ जाएंगे। सही बात है। हमारा सिस्टम कुछ वैसा ही है। आप यहां दूसरों का सहयोग करते हैं, लोग यहां आपका सहयोग करते हैं, और बीच में हम हैं। हमारा काम है मॉनिटरिंग करना कि जो भी चीजें हैं वो समुचित ढंग से संपन्न हो जाए। जैसा अकबरपुर में शादी है तो बेंगलोर से बैठा, बांसवाड़ी से बैठा कोई व्यक्ति सहयोग कर दे और उचित माध्यम से उनको मिल जाए। हमारा काम इस मॉनिटरिंग का है, पहली चीज। और डिटेल्स आपको जानना है तो यहाँ संजय जी हैं और अपने प्रजापति सर हैं, तो कन्हैया लाल जी हैं। इन लोगों से आप बैठ करके और डिटेल में इसको समझ सकते हैं। 2-4-5 मिनट के अंदर सारी चीजें मुझे आपको बता पाना संभव नहीं। मैं एक आउटलाइन खाका बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपने देखा होगा जीवन मरण इस दुनिया का परम सत्य है, और कब किसी के साथ ये हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। वो 25 साल का भी हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इवन यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को अंदाजा नहीं है कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। खूब अच्छी चल रही लाइफ, खूब अच्छा चल रहा जीवन अचानक से ध्वस्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों में आप महसूस करिए या याद करिए गांव में जिसके साथ ऐसा हुआ, लोग उसको आकर के सांत्वना तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसके परिवार की कोई सहायता करता है? देखा हो तो बताइए, किया हो किसी को तो बताइए। नहीं, लोग आते हैं अपनी संवेदना व्यक्त करके चले जाते हैं, फिर वो पत्नी वो बच्चे दर दर की 500 रुपया दे दा, 1,000 रुपया दे दा, भैया जरूरत हो फीस भरे के, या मम्मी बीमार हो गई है या सास बीमार हो गई है, हमारी पति रहे नहीं, कहां से आएगा पैसा, ससुर बीमार हो गए। अब कोई देने के लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस महिला को दे दिया तो इसके घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, ये लौटाएगी कहां से। जमाना इतना निष्ठुर है कि देता उसी को है जो लौटा पाए, जिसके लौटाने की औकात नहीं है लोग उसे देने के लिए भी तैयार नहीं होते, वो अपने पैसे का रिटर्न चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम सामने आते हैं। अगर वह व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसके खाते में घर से बैठे ही एक छोटा अमाउंट 25-50 रुपए का उसके नाम से डाल देते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, हमारा सब काम अच्छा चल रहा है, इस व्यक्ति का बिगड़ गया, मैं इसके नाम से ये दान करता हूं। बीच में हम हैं, हमारा काम है समुचित रूप से आपने जो डोनेट किया है उसको वहां तक पहुंचा देना। तो हम ये 2 काम करते हैं। तीसरा काम जो हमने धीरे धीरे अभी शुरू किया है, हमें महसूस होता है कि हमारे बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं पता है। हाई स्कूल इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद कौन सी जॉब हो सकती है, कौन सी ऐसी जगह है जहां से पढ़ाई करने पे नौकरी मिल सकती है, ये इनको नहीं पता है। इनको बस किताब पता है और इनको अगल बगल के जो स्कूल है वो पता है। स्कूलों की आपके हालत ये है कि इंटर कॉलेज को छोड़ दीजिए, जो हमारा डिग्री कॉलेज है वो भी किसी इंडस्ट्री से अलाइन नहीं है।
डिग्री करवा दिया, छोड़ दिया, क्यों भाई? अब कर्रा कॉलेज से बीएससी कर लीजिए, कर्रा कॉलेज आपको महासमर में छोड़ देगा कि जाओ समुद्र में तैरो। कहां से नौकरी मिलेगी? अच्छा, अभी आप स्किल यूनिवर्सिटीज की तरफ देखें, अच्छे कॉलेजेस को देखें, तो वहां का जो बीएससी एजी का अगर डिपार्टमेंट है तो किसी न किसी एग्रीकल्चर वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है। 3 साल आप वहां कोर्स करेंगे, चौथे साल आप वहां ओजेटी करेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं नौकरी के लिए। तुरंत आपको फिर बीच की कोई कंपनी, फर्टिलाइजर की कोई कंपनी, वो आपको जॉब पे रख लेगी। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं, फिर वो इंटर हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं और फिर बीए करने लगते हैं, फिर बीएससी करने लगते हैं। ना बीए का कोई मतलब रह जाता है, ना बीएससी का कोई मतलब। बीएससी किया हुआ लड़का कोई रोजगार योग्य हो तो हमें बताइए, उसके पास कोई स्किल नहीं है। वो केमिस्ट्री के सूत्र जानता है लेकिन किसी कंपनी में काम कर सके वो स्किल उसके पास नहीं। तो हम काउंसलिंग करते हैं इस समय बच्चियों की और बच्चों की, दोनों की, कि कैसे आप जल्दी से रोजगार योग्य कौन सा कोर्स करें कि आप जल्दी से रोजगार में आ जाएं। लड़कियों के लिए बस इतना ही करना है कि थोड़ा सा माता पिता को अपना कलेजा मजबूत करना होगा कि बेटिया अगर पढ़ने जा रही है बनारस तो डर लगता है, क्योंकि मैं भी पिता हूं, मेरी बेटिया अहमदाबाद पढ़ती है, अकेले जाती है, अकेले आती है और अकेले ही वहां रहती भी है। मुझे भी डर लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें अपने संस्कारों पर भरोसा रखना होगा कि हमने अपनी बिटिया को इतना प्रेम दिया है, इतनी चीजें उसे सिखाई हैं कि वो गलत रास्ते पर किसी नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे लड़कों को बाहर निकलना पड़ता है वैसे लड़कियों को भी निकलना पड़ेगा, तभी कोर्सेज किए जा सकेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी हमारे मित्र हेमंत सिंह जी बैठे हुए अकबरपुर के मित्र की आपके भाई जो शेखर जो थे, अभी बिटिया ने बीएचयू से एमए किया इंग्लिश से, अब वो बीए किया, अब वो एमए करने हैदराबाद जा रही है, चली गई। तो अब एक पिता को हैदराबाद तक का सफर, वो बोझ, वो चिंता अपने अंदर थोड़ा सा उसको कलेजा मजबूत करना पड़ता है, जो कमजोरी है उसे दूर करना पड़ता है। तो इसी तरह जो भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उसको करने के लिए बच्चियां अगर आगे आए तो हर जगह लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कम है, उनकी जल्दी से नौकरी मिल सकती है। आप देखें लोको ड्राइवर में लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, आप देखें बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें लड़कियां